आज का दिन, यह समय आपने हमारे जीवन में इसलिए ठहराया कि हम लोग इस समय आपके नाम से इस जूम में आपके द्वारा संगति में इकट्ठे हो। धन्यवाद है प्रभु, इस लॉकडाउन की प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपने हमारे लिए यह पर्याय ठहराया है प्रभु, हमारे लिए उपलब्ध किया है कि हम लोग इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम आपकी संगति में हम पाए जाते हैं। दयालु पिताजी, प्रार्थना करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए जो आप हमारे सामने लाए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमको आशीष दीजिए। आपके वचन को देने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। आपके चुने हुए शब्दों को आप मेरे मुंह में डालिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके सब लोगों को, सुनने वालों को आप आशीष दीजिए, मुझे भी आप आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे ध्यान को भटकाने वाली सारी विरोधी शक्तियों दूर कीजिए। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, जूम ऐप में और इंटरनेट में और इलेक्ट्रिसिटी में कोई किस तरह की प्रॉब्लम ना आए, कोई किस तरह की रुकावट ना आए। प्रभु जी, आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, इस समय को हमारे लिए आत्मिक लाभ का कारण बनाइए। आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में लाते सुनो स्वीकार कीजिए। आमीन। आमीन। ब्रदर, एक आयकॉन येत आहे माझ्या समोर, दिस मीटिंग इज बिंग रेकॉर्डेड. त्याला तुम्ही काढता का थोडं? ते समोर दिसत आहे ते एकदम. ते मेसेज रेकॉर्ड करतात वाटतं. नाही करू द्या, पण ते माझ्या एकदम डोळ्यासमोर दिसत आहे ते. एंटीपास तर त्याला कंटिन्यू करा की. नाही काय करतात अंकल. अच्छा, कंटिन्यू. हा, गेला तुमचा व्हिडिओ म्हणजे दिसणार नाही. गेला बरं, गेला. थँक्यू. हा, जिथं कुठं अडचण येईल तुम्हाला आवाजामध्ये वगैरे तुरंत सांगा. बरोबर. हाँ, यस यस, हो ब्रदर. मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 22-23 वचनों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। जब भाई ब्रदर पंडित ने मुझे जब बताया कि आज की ये मीटिंग लेनी है, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि मुझे वचन मिले, प्रभु की ओर से वचन मिले। तब प्रभु ये वचन मेरे सामने लेकर आया है और इस वचन के द्वारा मैं कुछ विचार, महत्वपूर्ण विचार मैं आपके सामने रखूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी उजाला है। ये जो आंख क्या प्रकट करती है? आंख मतलब दृष्टि है। हमारी दृष्टि कैसे है? हम कैसे देखते हैं? हम जैसा देखते हैं वैसा सोचते हैं, या बहुत बार जैसा सोचते हैं वैसा हम देखते हैं। यदि हमारे देखने में यदि गलती है, यदि हम किसी चीज को हम ठीक रीति से नहीं देख पा रहे हैं, किसी चीज को ठीक रीति से नहीं देख पा रहे हैं, जैसे वो है वैसा हम नहीं देख पा रहे हैं, कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं और अलग तरह से हमारे समझ में आ रहा है, और जो चीज जिस वास्तविकता में उसको देखना है उस वास्तविकता में उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका मतलब है वहां पर दृष्टि दोष है। और जहां पर दृष्टि में दोष हो जाए, इसका मतलब यह है कि आंख खराब हो गई। आंख खराब हो गई, इसका मतलब यह है कि जो उजाला था वो अंधकार हो गया। दुनिया की रीति से यदि हमारी आंख यदि बंद हो जाती है, इसका मतलब हम अंधे हो जाते हैं। अंधे हो जाते मतलब अंधकार का ही जीवन है, क्योंकि अंधे व्यक्ति के लिए दिन और रात उसके लिए बराबर है। तो मतलब ये है कि हमारी दृष्टि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं शारीरिक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दृष्टि की बात कर रहा हूं जो हमारे मन की दृष्टि होती है, जिसको हम आत्मिक दृष्टि भी कहते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरी आंख निर्मल हो तो उजाला ही उजाला है। कहाँ पर उजाला है? तुम्हारे शरीर में। शरीर क्या है? शरीर मतलब हमारा भौतिक शरीर भी है जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें आत्मिक जीवन रहता है। शरीर मतलब वो हमारा परिवार भी है, क्योंकि वहाँ पर शरीर के सारे अंग हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो हमारे शरीर के ही पार्ट है वो। और उससे भी यदि बड़ा विचार देखें तो प्रभु की मंडली है, जो प्रभु का शरीर है, और प्रभु के चुने हुए लोग उस शरीर के अंग है। लेकिन उस शरीर के अंग में, वो जो शरीर के अंग है, उनके पास कैसी दृष्टि है? वहां पर हम उजाला देखेंगे, ज्योति देखेंगे वहां पर। और वहां उन लोगों में यदि उनकी दृष्टि सही नहीं है, या उनका देखने का जो नजरिया जो सो बोलते हैं, यदि उसमें कुछ गलती है या उसमें कुछ खोट है या खराबी है, तो वहां पर हम उजाला नहीं देखते हैं, वहां पर अंधकार का जीवन देखते हैं। तो ये बात जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही गंभीर बात कही, और प्रभु ने कहा 23 वचन में, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो सारा शरीर भी अंधकार हो जाएगा। और यदि और उसमें लिखा हुआ है, इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो अंधकार वो कितना बड़ा होगा, जिसको हम समझ रहे हैं। मतलब बुरी आंख से हम सोच रहे हैं कि हमारे अंदर उजाला है, लेकिन बुरी आंख उस उजाले को, बुरी आंख के लिए तो उजाला दिखाई नहीं देता, उसके लिए अंधकार ही है। लेकिन उस अंधकार को ही उजाला समझ रहे हो, तो वो अंधकार कितना बड़ा है। बहुत ही भयंकर बात है, चेतावनी वाली बात है, प्रभु के लोगों को बहुत मतलब सोचने वाली बात है। तो इसलिए यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन में से एक 3-4 बातें आपके सामने रखूंगा। प्रभु के लोगों के पास वो दृष्टि चाहिए जो प्रभु हमको देना चाहता है, जिसको प्रभु कहता है कि वो निर्मल आंख जो हमारे लिए दिए की तरह है। तो वो निर्मल आंख या वो प्रभु की दृष्टि हमारे पास हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर बात कही, उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालिए, और मैं पढ़ता हूं, आप अपने अपने बाइबल में देखिए। 16 वचन, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 16। धन्य तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। आगे प्रभु कहते हैं 17 वचन में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने जो चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर नहीं देखी, और जो बातें तुम सुनते हो पर नहीं सुनी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शिष्यों को, धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है। ये आंखें देखने वाली आंखें, और ये आंखें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन आंखों को खोला है, और इसलिए प्रभु के शिष्य उन बातों को देख पा रहे हैं जो बातें संसारिक लोग नहीं देख सकते हैं। प्रभु का दास पौल इफिसियों की पत्री में वहां के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए एक बात कहता है, उस संदर्भ को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, उसमें 16 और 17 वचन और 18 वचन भी। 16, 17 और 18 वचन। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यहाँ पर प्रभु का दास इन विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने मन के बोझ को वहां पर प्रकट करता है,
और कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, मतलब जैसा तुमको देखना चाहिए वैसा तुम देख सको। मतलब प्रभु के लोगों के पास ये वो दृष्टि जरूर चाहिए जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास वो निर्मल आंख रहती है तो तुम्हारे शरीर में उजाला रहता है। मैं परमेश्वर के वचन में से प्रभु के कुछ संतों का उदाहरण रखूंगा, किस तरह से प्रभु के लोगों के पास वो आत्मिक दृष्टि थी और उस आत्मिक दृष्टि के कारण से कैसे उन्होंने अपना विश्वासी जीवन मतलब एक बहुत बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ उन्हें संगति की है। हमारे पास आत्मिक दृष्टि हो, हमारे पास प्रभु के वचन के अनुसार ये यदि निर्मल आंख होती है तो हम एक बहुत अच्छा आत्मिक जीवन हम अनुभव कर सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में 13 अध्याय में इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं। इब्राहिम और लूत दोनों के बारे में वहां पर लिखा हुआ है और दोनों के बारे में उनकी दृष्टि के बारे में वहां पर बताया है। उस संदर्भ को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 13। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसमें 14 वचन मैं पढ़ रहा हूं। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पास यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। प्रभु इब्राहिम से कह रहा है, जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया तब प्रभु से कह रहा है कि अपनी आंख उठाओ और जिस स्थान पर तुम है उसके चारों तरफ तुम नजर घुमाओ, क्योंकि वो स्थान जो प्रभु की ओर से वो चुना हुआ स्थान है। और हम देखते हैं कि प्रभु कह रहा है कि ये तुम्हारी ये मतलब भविष्य में ये तुम्हारी मिरास बनने वाला है, तुम्हारे संतान को ये देश में देने वाला हूं, तो उस देश में तुम घूम कर देखो, इस तरह से प्रभु कह रहा है। तो यहाँ पर 15 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। अब देखिए यहाँ पर इब्राहिम को प्रभु कह रहा है कि इस देश में घूम कर देखो और नजर लगाओ, मतलब उस आंख से देखो। और हम देखते हैं कि वहां पर इब्राहिम किस तरह से जो भी प्रभु ने वो प्रदेश दिखाया था और कैसे घूम घूम कर वो एक जगह से दूसरी जगह पर, तीसरी जगह से चौथे जगह पर ऐसा वो रहने लगा। और हम देखते हैं कि किस तरह से जहां पर भी जाता है तो वहां पर वो वेदी बनाता है। और यहाँ पर 17-18 वचन में पढ़ते हैं, इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बाजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां पर भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। मतलब वो दृष्टि इब्राहिम को कहां लेकर गई? हेब्रोन में। और लूत की दृष्टि उसको कहां लेकर गई? हम देखते हैं यहां पर इसी अध्याय में जब इब्राहिम के सेवकों का जब आपस में कुछ वाद विवाद हुआ, जो वाद विवाद झगड़े में बदल गया और झगड़ा मतलब उन दोनों को अलग करने की परिस्थिति में उनको लेकर गया। अब हम देखते हैं कि ये 13 अध्याय में जब इब्राहिम लूत से कहता है कि यदि तुम मुझसे अलग होना चाहता है तुम अलग हो जाओ, यदि तुम दाहिने तरफ जाते तो मैं बाईं तरफ जाता हूं, यदि तुम बाईं तरफ गए तो मैं दाहिने तरफ चला जाता हूं। तो लूत के लिए ऐसा लगा कि एक मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है। और लूत क्या करता है? 10 वचन में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय 10 वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि ये सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था तब तक सूअर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी।
हम देखते हैं यहां पर भी लूत आंख उठाकर देख रहा है। आंख उठाकर किसकी तरफ देख रहा है? वो पूरा यर्दन के किनारे की वो जो जमीन है, वहां का जो प्रदेश है, उसकी तरफ वो देख रहा है। और देखने के बाद फिर वहां से वो उधर जाने के लिए वो चुनाव करता है। और हम देखते हैं 12 वचन में, 11 और 12 वचन में, सो लूत अपने लिए यर्दन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रह गया, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। यह है दोनों की दृष्टि। अब्राम की दृष्टि उसको हेब्रोन में लेकर गए। हम सबको मालूम है हेब्रोन का मतलब होता है फेलोशिप ऑफ गॉड, परमेश्वर की संगति। और लूत का जो है उसकी दृष्टि उसको कहां पर लेकर गए? उसको सदोम की तरफ लेकर गए। और उसको क्या लगा कि सदोम एकदम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हरियाली वहां पर है। और वहां पर जब वो गया तो वहां के लोग परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट थे वे लोग। और वहां पर गया, पहले सदोम के बाहर टेंट लगाता है और फिर धीरे धीरे अंदर जाकर एक पक्के घर में वो रहने लगता है। मतलब ये है कि एक बात समझ में आती है कि लूत ने सदोम को जो दुष्टताई से भरा हुआ है फिर भी उसको सुंदर लगा है। बहुत बार ये प्रॉब्लम रहती है। मतलब यह है कि हमारे पास यदि इब्राहिम की दृष्टि रहे तो परमेश्वर की संगति हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। चाहे वो प्रभु का वचन हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति करना हो, प्रभु की सेवा करना हो। मतलब ये कि वो हमको बहुत अच्छा लगा, आत्मिक बातें बहुत अच्छी लगती है। और यदि वही व्यक्ति जो लूत की तरह, जो कभी इब्राहिम के साथ रहता था, जो इब्राहिम की तरह वो भी एक तरह से परमेश्वर के चुने हुए उस भक्त के साथ रहता था। और बाइबल भी उसको पतरस के पत्री में धर्मी लूत बोलकर उसको उस नाम से पुकारती है। मतलब एक तरह से धर्मी व्यक्ति के साथ रहते हुए भी वो एक तरह से धार्मिकता के जीवन को उसने कुछ समय तक अनुभव किया है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ उसके जीवन में कि उसको अब इब्राहिम की संगति नहीं चाहिए, उसको हेब्रोन नहीं चाहिए, उसको परमेश्वर के लोगों की संगति उसको नहीं चाहिए, उसको आत्मिक बातें नहीं चाहिए, ना तो प्रभु की आराधना चाहिए, ना प्रभु का वचन चाहिए। अब उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए सदोम। मतलब ये कि बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, सब कुछ ठीक ठाक दिखता है, लेकिन वहां पर पाप भरा हुआ है, वहां पर पूरी दुष्टता भरी हुई है। लेकिन मैं सोचता हूँ लूट, उसको मालूम है इस सदोम में क्या होता है। पतरस की पत्री में, दूसरी पत्री में हम वहां पर पढ़ते हैं कि लूत वहां पर रहते हुए प्रतिदिन अपने सच्चे मन को बहुत पीड़ित करता था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, जो कुछ भी वहां पर देख रहा था अच्छा नहीं लग रहा था। जब तुमको अच्छा नहीं लग रहा तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो उसको? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब यही कि पाप और दुष्टता में जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं तो कायल भी होते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। और वो कबूल भी करते हैं, कई बार प्रार्थना में कबूल भी करते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं उसको, फिर भी छोड़ते नहीं उसको। हम देखते हैं कि जब लूत बंधुआई में चला गया था, इब्राहिम से अलग होने के बाद कुछ राजाओं ने सदोम के ऊपर हमला करके सदोम के राजा समेत वो उसकी संपत्ति सब कुछ को लूट कर लेकर गए थे, और लूट और उसके परिवार को भी लेकर गए थे। इब्राहिम अपने सेवकों को और अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर उन राजाओं का लेकर पीछा करता है और लूट को और उसके परिवार को, उसके सारे धन संपत्ति को छुड़ा कर लेकर आता है। कितनी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन हम देखते हैं वापस आने के बाद भी लूट इब्राहिम के पास नहीं आया, फिर सदोम में गया। कितनी बड़ी दुख की बात है। वो कम से कम उसको, लूट को सोचना चाहिए था, अरे बहन मैं तो देखो इतनी गलत जगह पर मैं था और परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया मुझ पर की और मेरी जान बच गई, मेरा परिवार बच गया। हाँ, इब्राहिम के लिए उसको धन्यवाद भी बोलना चाहिए और इब्राहिम से बोलना चाहिए कि मैं आपके साथ आकर हेब्रोन में ही रहता हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं करता है वो, फिर वो तो सदोम में जाकर रहता है और उस दिन तक रहता है जिस दिन ऊपर से आग बरसने वाली है, जब परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, जब पूरी तबाही मचने वाली, तब तक वो वहां पर रहता है।
ये लूत का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और लूत का ये पतन ये प्रकट करता है कि लूत के पास जो दृष्टि है, किस नजरिए से देख रहा है वो, किस नजरिए से सदोम को देख रहा है और उसको प्रिय लग रहा है वो, इसलिए उसकी नजर वो वहां पर लेकर गए। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरे जीवन में अंधकार होगा, वो अंधकार में लेकर जाएगा। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तुमको उजाला में लेकर जाएगा। तो ये परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं यहाँ पर दृष्टि का मतलब, ये दृष्टि हमको क्या करती, आत्मिक जीवन में हमको संभाल कर रखती। अच्छी दृष्टि, निर्मल दृष्टि हमको उजाले में रखती है, और बुरी दृष्टि हमको अंधकार में लेकर जाती है। आत्मिक जीवन पर इसके ऊपर इसका असर रहता है। दूसरी बात हम देखते हैं, आत्मिक दृष्टि क्या रहती है, प्रभु के लोगों की जो उनका जो परमेश्वर की दृष्टि में जो उनका स्तर है, या उनकी जो वैल्यू है, या उनकी जो गरिमा है, वो दृष्टि हमको बताती है। उद्धार पाने के बाद ही, हमारे आत्मिक आंखें खोलने के बाद भी संसार के लोग और प्रभु के लोगों में कितना फर्क है हमारे समझ में आता है, और प्रभु के लोग कितने श्रेष्ठ है वो हमारे समझ में आता है। प्रभु का दास दाविद राजा कहता है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं और वे सम्मान के योग्य है, और मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूं बोल के, उस संदर्भ को पढ़ेंगे। भजन संहिता 16, साम्स 16 भजन संहिता, स्तोत्र संहिता 16 में 3 वचन पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर की योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। कितने बढ़िया बात बोली। एक राजा जो है, कितने सारे मिनिस्टर्स होंगे, कितने दुनिया के क्या क्या लोग होंगे, लेकिन वो कहता है कि जो पवित्र लोग हैं वे आदर की योग्य है, और उनसे मैं प्रसन्न रहता। मतलब परमेश्वर भी है, वो पवित्र लोगों से प्रसन्न होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर के वचन में हम एक बात पढ़ते हैं, और वो शाऊल राजा के बारे में पढ़ते हैं। शाऊल राजा इस्राएल का जो पहला राजा है, और हम देखते हैं कि किस तरह से शाऊल को प्रभु ने चुना और उसको राजा बनाया, जबकि वो इस लायक नहीं था कि वो राजा बने। और राजा बनने के बाद हम देखते हैं कि कैसे दाऊद के द्वारा से वो गोलियत को मार देता है। परमेश्वर दाऊद के द्वारा गोलियत को मार देता है। मार देने के बाद जब लोग शाऊल की प्रशंसा करते हैं, लेकिन दाऊद की करते हैं, दाऊद की ज्यादा दिखती है वहां पर। और लोग जो गा रहे थे, एक तरह से देखा जाए तो वो ठीक गा रहे थे, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो गलत गा रहे थे। क्यों गा रहे थे? क्योंकि वो अकेला गोलियत ही हजारों की तरह था। वो 1000 लोगों में से कोई भी मतलब व्यक्ति या कोई भी सिपाही गोलियत का सामना नहीं कर सकता था। सब लोग, जब गोलियत आकर खड़ा होता था, सब लोग भाग जाते थे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी, इवन शाऊल के अंदर भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब दाऊद, एक लड़का ही है, वो गोलियत को सामना करता है और गोलियत को मार गिराता है। और इसलिए लोगों ने मतलब शाऊल की सेना के स्वागत में जब गीत गाते हैं कि शाऊल ने हजारों को मारा है, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। लोगों का गाना एक तरह से थोड़ा सा गलत है, गलत दिखता है हमको। क्यों? लोगों ने यह विचार नहीं किया कि इस गीत में यदि हम शाऊल को थोड़ा नीचे दिखाएंगे और दाऊद को थोड़ा बड़ा करेंगे तो मतलब राजा इसको गलत रीति से भी ले सकता है। मतलब राजा उसको एक अवमान के रूप में भी ले सकता है कि मेरी वैल्यू आप 1000 के बराबर गिन रहे हो और दाऊद की तो लाखों की तरह गिन रहे हो, इंसल्ट फील कर सकता है। लेकिन बहुत बार लोग भावना में इस तरह से बह जाते हैं, और शायद उन्हें बहुत प्लान के साथ नहीं गाया हुआ गीत, उधर गए स्वागत में एकदम
उनके अंदर उमंग आई और वो गाना चालू कर दिया और सब लोगों ने इस तरह से एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन हम देखते हैं कि उसी दिन जब लोगों ने दाऊद की प्रशंसा की शाऊल के की तुलना में ज्यादा, उसी दिन शाऊल की नजर बदल गई। संदर्भ को पढ़ते हैं, पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय। पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय। क्षमा कीजिएगा, 18 अध्याय। पहला शमूएल उसका 18 अध्याय। 18 अध्याय में 8 वचन और 9 वचन पढ़ रहा हूँ। 8 और 9 वचन पढ़ रहा हूँ मैं। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। 9 वचन, तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में रहा। हिंदी में ताक में रहा बोलते हैं, लिखा है, मराठी मध्ये चांगलं आहे ते, दावेदावरती डोळा ठेवला त्यानं, उसके ऊपर उसने ऐसी नजर, मतलब उसको वक्र दृष्टि बोलते हैं हम, टेढ़ी नजर, वो टेढ़ी नजर से देखने लगा उसको। उससे पहले दाऊद को कैसे देखता था? दाऊद को अच्छी नजर से देखता था। इसी में 16 अध्याय में पढ़े, पहला शमूएल और उसका 16 अध्याय। 16 अध्याय में 22 वचन पढ़ता हूं, 21 और 22। दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। बहुत बड़ी बात लिखी, दो बातें लिखी यहाँ पर कि शाऊल उससे बहुत प्रीति करता था, बहुत प्यार करता था उसको। यदि किसी व्यक्ति से आप प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए, आपका दिल उसको बहुत चाहता है। और इतना ही नहीं, बल्कि दाऊद के पिताजी के पास वो कहला भेजता है कि आपके बेटे को मेरे साथ ही रहने दो, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। वो जिसको बहुत प्यार से देखता था, जिससे बहुत प्रसन्न था, आज वो उसको कैसे देखने लगा? टेढ़ी नजर से देखने लगा। टेढ़ी नजर से ही नहीं, बल्कि और भी हम देखते हैं, और भी बहुत भयंकर लिखा हुआ है उसके बारे में। इसी में पहला शमूएल उसका 19 अध्याय। पहला शमूएल 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं 17 वचन में। यहां पर शाऊल अपनी बेटी मिकल से बात कर रहा है। सो शाऊल ने मिकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वो बच निकला है? मिकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा कि मुझे जाने दी कि मैं तुझे क्यों मार डालूं। यहां पर मिकल जो है, जो शाऊल की बेटी है और दाऊद की पत्नी है, पहली पत्नी है। और हम देखते हैं कि जब मिकल को मालूम चला कि उसका बाप दाऊद को मार डालना चाहता है, हम देखते हैं आप मिकल की इस बारे में बहुत मतलब तारीफ करने वाली बात है कि वो कैसे, वो मिकल जो है अपने बाप से शादी के बाद अपने पिता से बढ़कर अपने पति से प्रेम करती है। और वो कहती है, दाऊद को कहती है कि यदि मेरे पिता ने यदि आपको मारने के लिए आपके ऊपर भाला चलाया था, तो जरूर उसके दिल में कुछ, मतलब आपके लिए कुछ बुरी बात है, कुछ बुरा विचार है, इसलिए आप यहाँ पर मत रुको, आज रात को आप यहाँ से चले जाओ तो आप बच जाओगे। और मिकल की बात सुन करके दाऊद उस रात को वहां से निकल जाता है। और मिकल को मालूम है कि उसका बाप अब तुरंत सिपाही भेज सकता है, और तुरंत वो चारपाई के ऊपर कुछ ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पर रखकर और ऊपर ऐसे चादर ओढ़ा देती है। और जब शाऊल पूछता है कि दाऊद कहाँ है, तो वो बोलते बीमार पड़ा है। और फिर वो चारपाई समेत उठा कर लेकर जाते हैं, खोलते भी नहीं है नीचे क्या है, और वहाँ पर देखे तो कुछ कुछ मूर्तियाँ कुछ ऐसे रखी हुई है। और वो पूछता है अपनी बेटी से, तूने मेरे शत्रु को क्यों जाने दिया? बोलते, अरे तुम्हारे शत्रु है क्या वो? किस बात में तुम शत्रु कहते हो?
दाऊद ने क्या किया है शाऊल का, उसको शत्रु गिन रहा है। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे शत्रु के शत्रु को मार दिया उसने, गोलियत को मार दिया है। और दाऊद तो मतलब कितना भलाई करने वाला है, जब वो तुम्हारे पास खड़े होकर जब वीणा बजाता है या जब परमेश्वर की स्तुति की गीत गाता है, तो तुम्हारे ऊपर जो दुष्टात्मा उतरता है वो निकल जाता है। वो तुम्हारे लिए एक तरह से एक डॉक्टर से भी बढ़कर काम कर रहा है वो। और वो इतना ही नहीं, बल्कि ना केवल तुम्हारे दुष्टात्माओं को भगाने वाला है, बल्कि वो तुम्हारा दामाद है। वो शत्रु कहां से? लेकिन क्यों ऐसे शाऊल कहता, नजर गलत हो गई। तुम्हारी आंख यदि बुरी है तो तुम्हारे जीवन में अंधकार आता है। शाऊल की आंख बिगड़ गई, उसकी दृष्टि बिगड़ गई, उसका नजरिया बिगड़ गया। और दाऊद जैसा भक्त जो बचपन से प्रभु का चुना हुआ है, जो परमेश्वर की स्तुति गाने वाला है, और हम देखते हैं कि दाऊद वो व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, ऐसा व्यक्ति भी इसको दुश्मन देखने लगा। कहने का मतलब ये है, प्रभु के लोग, जब प्रभु के लोग कहलाते हुए, जब हम प्रभु के मंडली में जब हम आते हैं और हमारे पास यदि ये प्रभु की नज़र नहीं है, जो प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है, जो निर्मल आंख वाली बात, यदि वो हमारे पास नहीं है, तो बहुत बार जो प्रभु के लोगों की जो वैल्यू है, उनका जो प्रभु की दृष्टि में जो उनका ऊंचा स्थान है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी ये ऊंच नीच की बात क्यों आती है? क्यों ये जाति की बात क्यों आती है? शर्म की बात है कि लोग आज हमारी फेलोशिप में भी और कितनी सारी जगह पर लोग जाति को बढ़ावा देके वहां पर जाति मिला करके उनको विवाह करने के लिए देखते हैं। वो उस जाति से उसी जाति में विवाह करो, ऊंची जात से तो ना ऊंची जात में से हमको प्रभु। अरे तुम क्यों ग्रहण करते भाई? तुम ये प्रभु के विरोध में है, ये कहाँ की बात है ये? और इस तरह से हम देखते हैं कि ना केवल जाति की बात, वहां पर जो पढ़ाई की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, और हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को हमने देखा है जिसके पास पैसा है तो लोग वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने लगते हो। अरे तुम्हारे पास पैसा है तो तुम श्रेष्ठ कहाँ से हो गए? तुम या कोई गरीब है तो वो तुच्छ कैसे हो गया? गलत सोच है, गलत दृष्टि है। जिसके ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोह की छाप लगाई है, वो प्रभु की संतान है, प्रभु की दृष्टि में बहुत कीमती है। चाहे वो गरीब रहे तो भी, चाहे वो अमीर रहे तो, चाहे कुछ भी, कैसा भी उसका सामाजिक स्तर हो, लेकिन प्रभु के चुने हुए लोग, जैसे दाऊद ने कहा कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर किए हो गए। और आज मंडली में लोगों ने इस आंख को उन्हें बिगाड़ लिया है, और इसलिए आज हम देखते हैं कि प्रभु के चुने हुए लोग एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, दुश्मन की तरह देखते, दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, दुश्मन की तरह हानि पहुंचाने की बातें करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? और इसलिए हुआ क्योंकि आंख खराब हो गई। मुझे मालूम है, यदि हमारे पास यदि प्रभु की आंख है तो रियली प्रभु के हर एक जो प्रभु का जन है वो कितना सम्मान किए हो गए। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग दुनिया में यदि प्रभु को चुन लेता है, और जब वो व्यक्ति पापों से मन फिराता है, प्रभु उसके लिए इतना आनंदित होकर स्वर्ग में खुशी मनाता है। और ऐसे प्रभु के बच्चों को हम दुश्मन की तरह उनको देखने लगे, और शाऊल की तरह भाला लेकर उनके पीछे मारने के लिए भागने लगे और उसको जंगल में दौड़ाने लगे। क्या है ये सब? ये व्यवहार, ये बुरी दृष्टि शाऊल को कहां लेकर गई? शाऊल को मारने वाला भाला उसी भाले के ऊपर गिर कर मर गया ना। वो जो प्रभु के निर्दोष लोगों के ऊपर वो भाला चला रहा था, उसी भाले के ऊपर वो ये करके वो मर जाता है। कहने का मतलब ये है कि बुरी आंख हमको अंधकार में लेकर जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है कि हमारे पास वो निर्मल आंख हो, ताकि हमारा शरीर उजियाला रहे, हम उजियाले में हम पाए जाए, चाहे हमारा व्यक्तिगत आत्मिक जीवन है, चाहे हमारे परिवार है, चाहे हमारी मंडली है।
तीसरी बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताता हूँ। वहाँ पर एक बात लिखी है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 16 और 17। 2 कुरिन्थी chapter 5 verse 16 and 17। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, हम पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गए। यहाँ पर प्रभु का दास ये कह रहा है, हमने प्रभु यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। शरीर के अनुसार जाना था मतलब कैसे? वो यूसुफ का पुत्र है, मरियम का पुत्र है, वो नासरत का रहने वाला है, और उसके भाई ये लोग है, बहनें ये लोग है, वो बढ़ई का बेटा है। इस तरह से फरीसी लोग हमेशा ऐसा बोलते थे। और पौल भी जब प्रभु को नहीं जानता था, शायद वो ऐसे ही सोच रहा होगा, और इसलिए वो कह रहा है कि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन अब से ऐसा नहीं जानेंगे। कैसे जानेंगे? वो मतलब प्रभु को एक नई रीति से उसने देखा, एक नई आंख से देखा उसने, और इसलिए वो कहता है कि बहुत बढ़िया बात बोलता है। फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 8 वचन में पढ़ रहा हूं। 8 वचन, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। यहाँ पर वो बता रहा है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, उनको कूड़ा समझता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब वो अपनी गवाही में भी कहता है, वहाँ पर भी जब वो दिमश्क जा रहा था, जब उसने प्रभु को देखा, ना केवल उसने शारीरिक आंखों से इतना देखा कि ज्योति ही देखा उसने, आप वो तो उसके महिमित रूप को देख ही नहीं पाया वो, लेकिन जब भी वो गवाही देता है तो वो कहता है कि मैंने प्रभु को देखा। और एक जगह पर कहता है कि कितने सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा, और मैंने भी देखा, ऐसा बोलता है। उसको वो दृष्टि मिली उसको, और वो ऐसी दृष्टि मिली कि प्रभु की पहचान के कारण से उसको हर चीज उसको मतलब खराब लगने लगी, मतलब उसके सामने कुछ टिक नहीं सकती है। पौलुस के पास वो दृष्टि थी, और अपने प्रभु को बहुत ही मतलब उसकी महानता में उसने देखा, वो कितना श्रेष्ठ है, कितना वो बहुमूल्य है, कितना वो आदर के योग्य है। इस रूप में उसने प्रभु को देखा, और इसलिए अपनी पत्रियों में कितना बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह के उस महान व्यक्तित्व के बारे में वो बताता है। अब यदि हम पौलुस को छोड़कर यदि हम यहूदा इस्करियोती को देखें, वो भी प्रभु का चुना हुआ है, 12 शिष्यों में भी उसकी भी गिनती होती है, लेकिन उसके बारे में देखें तो उसकी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के बारे में अलग है। देखिए उस संदर्भ को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय में यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से लाजर की जी उठने के बाद मरियम अपने घर में, मरियम और मार्था दोनों ने एक प्रोग्राम किया हुआ है, और उस प्रोग्राम में मरियम जो है वो सुगंधित तेल प्रभु यीशु मसीह के पांवों पर डालती है। जब डालती है तो यहूदा इस्करियोती क्या कहता है, देखिए 3, 4 और 5 वचन, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 3, 4 and 5। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा,
यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? देखिए, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है, या प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से उसको मान महिमा दी जा रही है, तो यहाँ पर यहूदा इस्करियोती को आपत्ति हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर वो इत्र डाला जाना, वो यहूदा इस्करियोती क्या समझ रहा है? ये वेस्ट है, ये नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहा है। और कह रहा है कि ये इत्र तो मतलब इसको बेच करके कंगालों को हम यदि बांट देते तो अच्छा रहता था। यहूदा इस्करियोती के ये शब्द हमको क्या बताते हैं? उसके जीवन में प्रभु के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, प्रभु के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। आपने ऐसे लोग देखे, आप खुद भी देखते हैं, उद्धार पाए हुए लोग क्या सचमुच में प्रभु का आदर करते हैं? कितने सारे लोग नहीं करते हो। बहुत ही वेरी कॉमन, बहुत ही एक इंसान की तरह ही प्रभु का स्थान है उनके जीवन में, कुछ भी नहीं है, कोई गंभीरता नहीं रहती और ऐसे ही रहता हो। प्रभु के लिए कोई वैल्यू नहीं, ऐसा दिखता है वो। मतलब उसका क्या मतलब ये है? उनके पास वो आंख नहीं है जो प्रभु देखना चाहता है। यदि तेरी आंख अच्छी है, निर्मल है, तो तुम्हारे जीवन में उजाला रहता है, और उस उजाले में प्रभु बहुत महिमित रूप में देखता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यदि पढ़े, वहां पर हम देखते हैं यूहन्ना बताता है वहां पर कैसे प्रभु का दर्शन देखता है वो। और देखा, जैसे मैंने उसको देखा है तो मैं उसके पाँव के पास में औंधे मुंह गिर गया, उनके लिखा, मैंने उसको देखा और औंधे मुंह गिर गया मैं। और तब उसने आकर मेरे ऊपर हाथ रखा और कहा, मत डर, मैं मर गया था लेकिन मैं जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजा मेरे पास है। प्रभु को देखने के बाद औंधे मुंह गिर जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा प्रभु इतना महान है, और उसकी महिमित रूप में देखने के लिए भी आंख चाहिए। केवल सुन सुन के प्रभु के बारे में हम क्या अंदाज लगा सकते हैं? इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए हमको दृष्टि देने के लिए, और इसलिए उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती है। इसलिए प्रभु की वो दृष्टि हमारे पास चाहिए, और यदि वो प्रभु की दृष्टि हमारे पास रहे तो हम अपने आप को घटाते चले जाएंगे और प्रभु को हम उतना ऊंचा करते चले जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक को यदि हम पढ़ें, अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब बहुत ही दुख और कष्टों में से गुजरा, और हम देखते हैं कि उसके 4 मित्र उसके पास आए, बहुत ही विद्वान लोग हैं। 4 मित्र भी उनकी बातें देखिए तो प्रभु के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छी, उनके बातों को हम नकार नहीं सकते। लेकिन प्रभु जो उन 3 मित्रों पर जो गुस्सा हुआ है, उसका एक कारण हमको ये दिखता है कि इतनी सारी ज्ञान की बातें वो बोली, लेकिन उन बातों से अय्यूब को कुछ भी सांत्वना नहीं मिली है। मतलब वो सांत्वना देने के लिए आए थे लेकिन सांत्वना नहीं दे सके। और अय्यूब भी उनके बातों का जमकर सामना करता है, जैसे ऐसा डिबेट जैसा दिखता है कि वो कुछ बोलता है, ये रिप्लाई देता है, और इसके बातों को सुनकर वो रिप्लाई देते हैं। और अय्यूब अपने बारे में भी बोलता है कि परमेश्वर मुझे ता लेगा तो मैं सोने की तरफ मैं खरा निकलूंगा। यहाँ तक वो बोलता है कि मतलब ये अपने बारे में वो बताता है कि मेरे हाथ से कोई पाप नहीं हुआ, और सब कुछ मतलब एकदम धर्मी व्यक्ति है और परफेक्ट व्यक्ति। जब परमेश्वर भी उसको परफेक्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हो परफेक्ट आदमी, बहुत अच्छा है, ग्रेट आदमी। लेकिन जब उसने प्रभु की महिमा को देखा तब वो क्या कहता है? अय्यूब की पुस्तक और उसका 42 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय, चैप्टर 42, जोब चैप्टर 42 वर्स 5। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं।
इससे पहले तो वो कह रहा था मैं सोने की तरह मैं निर्मल हूँ और मेरी प्रार्थना पवित्र है, मेरे हाथ से कोई पाप नहीं हुआ, और देखते धार्मिकता के कितने सारे काम उसने किए, वो सब वो गिनाता है। कैसे मैं विधवाओं की सहायता करता था, अनाथों की सहायता करता था, और कैसे सब लोगों के जो भी कष्ट में होते थे मैं कैसे उनकी मदद करता था, बहुत कुछ बताता है वो। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि वो इतना परोपकारी व्यक्ति है। लेकिन जब इस तरह का जीवन हमारे अंदर रहता है कि हम बहुत अच्छा है, हमारा कैरेक्टर अच्छा है, हम मतलब लोगों की हम सेवा करते हैं, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को हम वचन देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं हम लोग, और अपने ऊपर मतलब थोड़ा ये रहता है कि हाँ मतलब प्रभु की नज़र में हम ठीक है। लेकिन अय्यूब ने जब ये कहा कि मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, लेकिन अब मेरे आंखें आपको देख रही हैं, और लिखा है कि इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं रात में बैठकर पछतावा करता। अपने ऊपर घृणा कब आती है? यदि हमारे आंखें प्रभु को देखने लगे और प्रभु की महत्ता को देखने लगे, तो ये फर्क रहता है। और इसलिए पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से देखा और कहता है कि प्रभु की उस महानता की तुलना में मुझे संसार की हर एक चीज मुझे कूड़े और करकट की तरह दिखाई देती है। और वही यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को मतलब इस तरह से एक ऐसे इसमें देखता है कि उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, उतना उसको कुछ मान नहीं देना चाहिए, उसको कुछ महिमा नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को जो 30 रुपए में उसने पकड़वाया, वो ये प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह को एक गुलाम की तरह ही वो देखता था, क्योंकि उन दोनों में जो गुलामों का व्यापार होता था, तो इसलिए 30 रुपए गुलामों की कीमत ठहराई जाती थी। और जब 30 रुपए उसने लिया, तो यही है कि जिन्होंने दिया है वो उनके नज़र में भी, और जिसने वो पैसा लिया है उसके नज़र में भी प्रभु यीशु मसीह गुलामों से बढ़कर कुछ नहीं है। ये हालत है उस यहूदा इस्करियोती जो चुना हुआ है और प्रभु के साथ घूमता फिरता रहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता रहा। हमको अपने आत्मीय जीवन के बारे में बहुत हमको सतर्क रहना है कि प्रभु यीशु मसीह का स्थान हमारे जीवन में कहीं यहूदा इस्करियोती तरह घटता तो नहीं चला जा रहा है। दुनिया की चीज़ें बहुत श्रेष्ठ होने लगे, दुनिया के लोग हमारे लिए बहुत बड़े बनने लगे, और प्रभु का स्थान हमारे जीवन में घटता चला गया, और हम स्वधार्मिक हो गए, सब लोग दोषी और हम परफेक्ट है। वो परफेक्ट आदमी जिसको प्रभु ने परफेक्ट कहा, वो खुद अपने पापों से मन फिराता है और कहता है प्रभु जी मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और इसलिए मैं रात में बैठकर पछतावा करता हूँ। तो इसलिए हमारे पास वो दृष्टि चाहिए, वो निर्मल दृष्टि, जिससे हमारे जीवन में उजाला आता है। उस उजाले के द्वारा से हम प्रभु की महानता को देखते हैं, हमारा प्रभु कितना महान है। चौथी बात बताता हूँ, जब प्रभु हमें वो आत्मिक आंख देता है, उस आत्मिक आंख या उस निर्मल आंख के द्वारा से हम प्रभु की सेवकाई को हम देखने लगते हैं। वो सेवकाई क्या है और सेवकाई का महत्व कितना बड़ा है। एक संदर्भ को पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर के वचन में से पढ़ता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय। उसमें 35 वचन पढ़ो। यूहन्ना 4 अध्याय का 35 वचन पढ़ो। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर देखो, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शिष्यों से, आंख उठाकर देखो, उन खेतों को देखो जो कटने के लिए पक चुके हैं। और वो कौन सी खेती है? अभी प्रभु के बातों में 2 बातें पाई जाती है। क्या तुम नहीं कहते कि कटने होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? मतलब ये है कि दुनिया की खेती की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खेती में बीज बोने के बाद वो फसल आने में 4 महीने लगते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जब ये बात कर रहे हैं तो वहां पर केवल बोने का ही टाइम था वो,
वहां पर बुआई चल रही थी और प्रभु ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि कटने होने के लिए अभी 4 महीने पड़े हैं। फिर वहीं पर प्रभु कह रहे हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंख उठाकर देखो और दृष्टि डालो कि कटने के लिए खेती जो है वो कटने के लिए पक चुकी है। कौन सी खेती है? ये ऐसी सामरी स्त्री की तरह है। वहां पर सामरी स्त्री के संदर्भ में ही प्रभु बात कर रहे हैं। वहां पर कितने सारे लोग भटके हुए हैं, कितने सारे लोग निराश हैं, कितने सारे लोग उद्धार नहीं पाए, कितने सारे लोग पता नहीं कैसी कैसी स्थिति में है। उनको जरूरत है प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाले, उनको चाहिए प्रभु का वचन उनके पास लेकर जाना है ताकि वे लोग सुने, वे लोग विश्वास करें, वे लोग उद्धार पाए। मतलब ये किनको दिखाई देता है? ये खेत जिनके पास निर्मल आंख रहती है। प्रभु उन्हीं से कहता, आंख उठाकर देख, वो खेती दिखाई दे रही है। मतलब वो खेती मतलब वे लोग जो उद्धार रहित लोग हैं, जिनको प्रभु उद्धार की आशीष देकर अपने खत्ते में उनको बीज की तरह लेकर आना चाहता है। और ये काम मतलब बड़ा काम है, ये काम बहुत बड़ा काम है ये। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये काम अकेला नहीं कर सकते हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 37 और 38 वचन पढ़ रहा हूँ। 37 और 38 वचन पढ़ रहा हूँ। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 37 एंड 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पक्के खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े। मजदूर थोड़े मतलब वो काम जितना भी करो उतना कम ही है। वो प्रभु का काम कितना भी करो वो कम है। मतलब इतना विशाल है वो। जब काम जब बहुत रहता है ना, लोगों को बात करने के लिए भी टाइम नहीं रहता। लोग बीच में बात करें, तुम चले जाओ, मेरे पास बहुत काम है, ऐसा बोलते हैं लोग। मतलब काम ज्यादा है तो बातें ज्यादा नहीं होती। जहां पर बातें बहुत ज्यादा होती है वहां पर काम बहुत ज्यादा होता है। दुनिया में कहावत है वो। मतलब एक जन का काम वहां पर यदि 2 जन लगाए तो एक जन जितना कर सकते उतना कम ही करते हैं, क्योंकि वहां पर बातों में टाइम बहुत जाता है। ये जो खेत है, जिस खेत के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं, आंख उठाकर देखो। यदि ये खेत को देखने वाले आंखें यदि हमारे पास है तो मैं सोचता हूँ मंडली में झगड़े होंगे नहीं। जरूरत क्या है भाई, काम ही इतना प्रभु का है। किसके पास टाइम है झगड़ा करने के लिए? किसके पास टाइम है सब बेकार की बातें करने के लिए? सब प्रभु के काम में व्यस्त रहेंगे। तो प्रभु के लोगों के पास वो निर्मल आंख नहीं है। वो बुरी आंख की वजह से अंधकार के काम ज्यादा चल रहे हैं, अंधकार फैलाने वाली बातें ज्यादा चल रही है। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप और मैं प्रभु की वो दृष्टि लेकर हम प्रभु के काम को करें। और प्रभु का काम करेंगे तो वो काम हमसे प्रभु फ्री में नहीं लेने वाला है। उस काम के साथ प्रतिफल जोड़ा हुआ है, काम के साथ प्रतिफल जोड़ा हुआ है। और प्रभु जो है उसके काम को करने वाले लोगों को अपने राज्य में प्रतिफल देगा। परमेश्वर के वचन में मूसा के बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और वहां पर हम पढ़ते हैं 24 और 25 वचन, 24, 25, 26। मूसा के बारे में यहाँ पर लिखा जा रहा है। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन के बेटे का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा ने अपनी दृष्टि को मिस्र के सिंहासन पर नहीं लगाया या मिस्र देश के कंफर्ट पर नहीं लगाया, बल्कि अपने आंखें लगाया। किस पर लगाया? कि परमेश्वर के लोगों के छुटकारे के लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने लोगों को, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु अपने लोगों को कनान देश में लेकर जाएगा। ये मूसा के दिमाग में ये बात थी।
और इसलिए उसने पूरे मिस्र देश को छोड़ करके, मिस्र देश की वो सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाया, और दुख उठाते हुए वो प्रभु के लोगों की सेवा करते रहा। वो हम देखते हैं कि कैसे 40 साल तक वो प्रभु के लोगों की सेवा करता रहा, और परमेश्वर मूसा के बारे में बहुत अच्छी गवाही देता है कि वो मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है। और उससे भी बढ़कर मुझे एक बात और अच्छी लगती है जो परमेश्वर मूसा के बारे में कहता है, और वो है मेरा दास मूसा बोल के। यहोशू को बोलता है मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है। मतलब ये है कि कितना आदर है उस परमेश्वर के मन में उस दास के प्रति, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि थी जिसके कारण से वो उस प्रतिफल को उसने देखा, और मिस्र देश के उस सारे सुख सुविधाओं को उसने नहीं देखा। परमेश्वर के वचन में पौलुस ने अपने एक सहकारी के बारे में, जो सहकर्मी के बारे में बताता है, जिसका नाम देमास है। देमास के बारे में पौलुस ने उस बात को बताया कि कैसे वो सेवा करने वाला व्यक्ति उसको छोड़कर चला गया बोल के। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 4, और उसमें 9 और 10 वचन। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 9 and 10। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनी को चला गया है। यहाँ पर हम देखते हैं देमास प्रभु का सहकर्मी है, सेवा करने वाला व्यक्ति है, और वो पौलुस बता रहा है कि संसार से प्रेम करके मुझे छोड़ दिया उसने। देखो उसके देमास का 3 जगह पर वर्णन है, यहाँ पर है। और कुलुस्सी की पत्री में देमास के लिए कैसे पौलुस वहां पर कहता है, कुलुस्सी की पत्री 4 अध्याय, कुलुस्सी की पत्री 4 अध्याय और उसमें 14 वचन पढ़ रहा हूं। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। मतलब ये पौलुस, ये देमास का नाम ये लूका के साथ आता है, वो मतलब ये हमेशा उसके साथ रहने वाले लोग हैं, सहकर्मी लोग बोलते हैं। और ये साथ रहने वाला ये सहकर्मी देमास संसार को अंत में प्रिय जानता है और पौलुस को छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि उसने मतलब सेवकाई का जो प्रतिफल है आगे चलकर उसको उसने नहीं देख पाया वो, या उसकी दृष्टि बिगड़ गई हम समझ सकते हैं। और बाद में संसार उसको प्रिय लगने लगा, और इसलिए संसार को वो प्रिय जानकर वो इस तरह से प्रभु को छोड़कर वो चला जाता है। तो कहने का मतलब प्रभु यह चाहता है कि इन अंत के दिनों में हमारे पास वो दृष्टि हो, जिस दृष्टि से वो दृष्टि हमारे पास हो तो प्रभु की सेवा हमको दिखाई देती है, प्रभु का खेत हमको दिखाई देता है, वो खड़ी फसल हमको दिखाई देती है, और उस फसल को प्रभु खोना नहीं चाहता, और यथासंभव ठीक समय पर उस खेत में उस फसल को, उस उपज को प्रभु अपने खत्ते में लाना चाहता है। और उसके लिए जितने भी विश्वासी काम कर रहे हैं, प्रभु चाहता है कि और भी काम करते जाएं, क्योंकि वो खेत बहुत ही बड़ा खेत है। और इतनी बड़ी सेवा को छोड़ करके प्रभु के लोग बहुत ही बेहूदी बातों में मतलब टाइम बर्बाद करके और वाद विवाद झगड़े ये सब कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको प्रभु का खेत दिखाई नहीं दे रहा हो, प्रभु का खेत नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए हमको उस निर्मल आंख के द्वारा से हमें प्रभु का खेत भी दिखाई दे, ताकि उसके खेत में हम काम कर सके। परमेश्वर के वचन में से ये 4 बातें मैंने बताई। हमारे पास वो निर्मल आंख हो तो हमारे जीवन में उजाला रहता है, जिसके कारण से हम आत्मिक जीवन में हम प्रभु के सहवास में, प्रभु की संगति में हम रहते हैं। इब्राहिम ने आंख उठाई और देखा, प्रभु ने कहा आंख उठाकर देख, ये प्रतिज्ञा किया हुआ देश, चल फिर। और वो चलते फिरते हुए फिर हेब्रोन में आकर रह गया। और वही लोग जो कभी इब्राहिम के साथ था, जब उसने आंख उठाई तो वो आंख में दोष है, शारीरिकता है, उसमें पाप की परीक्षाएं हैं, और उसकी आंख या उसका वो नजरिया उसको धीरे धीरे सदोम की तरफ लेकर गया।
और उस दिन तक वो वहां पर आ जिस दिन ऊपर से आग बरस रही थी। बच गया, लेकिन उसको क्या बचना बोलते हैं? लूत को क्रोध से बचना नहीं बोलते हैं। उसके बचने में कोई मतलब नहीं है। तो प्रभु चाहता है कि हमारे पास वो निर्मल आंख हो ताकि हम वी कैन एंजॉय हेब्रोन, द फेलोशिप ऑफ गॉड। सदोम में नहीं, हेब्रोन में रहना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु के लोग, शाऊल की आंख बुरी आंख है। दाऊद को इतना प्यार करने वाला, इतना प्रिय व्यक्ति उसका, और हम देखते हैं कैसे दाऊद उसकी सेवा करता है, उसके लिए गीत गाता है, उसके लिए म्यूजिक बजाता है, उसके ऊपर से दुष्टात्माओं को उसके आक्रमण को हटाने में बहुत बड़ी सेवा करता है, और उसके बहुत बड़े शत्रु को, जो उसकी सेना भी नहीं मार पा रहे थे, उसका सामना करके उस शत्रु को मार देता है। और बाद में वही शाऊल जो उसके ऊपर टेढ़ी आंख रखता है, और हम यहाँ तक देते कि अपने बेटी से कहते तुमने मेरे शत्रु को क्यों जाने दिया। मतलब ये है कि अपना दामाद भी उसका शत्रु बन गया। दाऊद ने क्या, छोटा सा तो कुछ किया था क्या? उसको नहीं किया। जब आंख जब खराब हो जाते ना, प्रभु के लोग भी इतने दुश्मन की तरह दिखाई देने लगते। बहुत दुख की बात है। प्रभु चाहता हमारे पास वो निर्मल आंख हो, जिस आंख के द्वारा से हम प्रभु की महानता को देख सकते हैं। जैसे पौलुस ने कहा, मैं अपनी प्रभु की पहचान की उत्तमता के कारण संसार की सारी चीजों को मैं गौण समझता हूँ। और वही उदारस्कृति, उसकी आंख निर्मल नहीं थी, दोष उसमें आ गया था। इसलिए प्रभु के पैरों पर या प्रभु के सिर पर जब कभी वो अतर तेल डाला गया, इसको क्यों सत्यानाश किया, इसको नहीं करना चाहिए, क्यों, ये इस लायक नहीं है। उसका मन में ये है कि इसके लायक नहीं। मतलब ये कि प्रभु के प्रति वो रेस्पेक्ट, वो ऑनर, वो खोता चला गया। और अंत में परिणाम क्या हुआ? अंधकार। उसकी आंख उसको अंधकार में लेकर गई। चौथी बात हम ये देखते हैं कि ये जो निर्मल आंख हमको प्रभु के खेत दिखाती है। आंख उठाकर देखो, मेरे पके हुए खेत को देखो, प्रभु के खेत में काम करने के लिए। और हम सब लोग काम करने लगे, तो सब लोग काम करने लगे, ईमानदारी से काम करने लगे, तो ये बोलेंगे प्रभु जी और लोग चाहिए हमको, इतना जो भी हम कर रहे हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं हम। will not have any disputes and all, we will be busy in Lord's work. तो ये आंख प्रभु हमको दे। अभी लॉकडाउन के टाइम में तो हम सब कुछ घरों में बंद हो गए, लेकिन फिर भी कुछ करने वाले लोग, करने वाले जो प्रभु की सेवा करने वाले अलग अलग तरीके से कैसी तो कर ही रहे हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन ये है कि प्रभु करेगा, इस लॉकडाउन को भी खोल देगा। और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के काम को हम करें, लेकिन शर्त यह है हमारे पास वो निर्मल आंख हो, ताकि हमारे जीवन में उजाला रहे, और इस उजाले में ही हम लोग इन सारे कामों को हम कर सकते हैं। प्रभु हम पर दया करे, हमारी सहायता करे। भाई जी प्रार्थना करेंगे। सतीश उजागरे ब्रदर प्रार्थनेमध्ये सहाय्य करतील. हा येस ब्रदर, ऐकायला येतंय? हो, शेवटी देवदास ब्रदर आशीर्वाद मागतील. ठीक है। ठीक आहे. प्रेमळ जिवंत